नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लास्ट चैप्टर आधुनिक भारत का विविध देखेंगे घटना चक्र का। और तो शुरू करते हैं। उड़ीसा का अकाल, जैसे इससे पहले उसमें दिया है तुर्को-मंचाई की संधि 1828 में होती है। तो ये तुर्को-मंचाई की संधि रूस और ईरान के बीच होती है। भारत की ओर जब रूस विस्तार कर रहा था तो ईरान और रूस के मध्य तुर्को-मंचाई की संधि होती है। ठीक, उड़ीसा का अकाल 1866-67 में होता है ये। और इसका प्रभाव बंगाल, बिहार, मद्रास तक में भी था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव उड़ीसा में था। उड़ीसा में लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और इसे प्रकोप का समुद्र कहा जाता है, सी ऑफ कैलेमिटी, प्रकोप का समुद्र। फिर और इस अकाल की जांच करने के लिए जॉर्ज कैम्पबेल की समिति में, इसकी अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी। और फिर उसके बाद क्या होता है कि अगला देता है कि पिंडारियों का दमन। अब पिंडारियों का दमन, पिंडारियों के दमन क्या होता है कि पिंडारियों का दमन हेस्टिंग के समय होता है। और बाजीराव प्रथम के समय जो पिंडारी थे अवैतनिक मराठों की ओर से, पिंडारी अवैतनिक रूप से मराठों की ओर से लड़ते थे और केवल लूट में भाग लेते थे। ठीक, और ये पिंडारी जो थे, इनका जो उल्लेख है वो मुगलों के समय भी होता है। तो इनका उल्लेख उस समय भी होता है क्योंकि उस समय भी मराठों के समय, मुगलों के समय भी ये आक्रमण 1689 में होता है, उनका नाम आता है फिर। और इसके जो लीडर थे चीतू के बाद वासिल मोहम्मद और करीम खान। ठीक, फिर आगे एक क्वेश्चन और आता है कि भारत का व्यापक दौरा कर सामाजिक उत्थान में कौन भागीदार, कौन सामाजिक उत्थान ज़्यादा किया। तो आपका उत्थान का कार्य करता है तो बीजी तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी और महात्मा गांधी जी करते हैं। उसके बाद और इसी में कि तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इसी दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। ठीक, ये प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे और महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इसके बाद ये जीवी मावलंकर जी के बारे में दिया है। तो जीवी मावलंकर जी का है कि ये 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। और उसके बाद ये ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जो औपचारिक विग थी, एक टोपी अंग्रेजों वाली थी, उसको त्याग कर गांधी जी की टोपी पहनकर सदन की सदस्यता की अध्यक्षता की थी। ठीक, ये विग त्याग कर गांधी जी की टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता किए थे। ठीक, फिर आगे देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव और महान प्रहरी, इसकी उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। और 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल मिला था और ये गीतांजलि के लिए मिला था। फिर और ये जो विग टोपी का था, तो अंग्रेजों ने उनसे पूछा था कि ये विग टोपी क्यों त्याग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपकी विग जो है इस गर्म जलवायु के लिए अनुकूल नहीं है। ये थोड़ा सा सेंटेंस दिमाग से उतर गया था। फिर क्या होता है, अगला है कि आज़ादी के बाद प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, ये कौन कहता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं। तो आज़ादी के बाद प्रत्येक वस्तु, इन्होंने कहा है जवाहरलाल नेहरू जी ने, स्वतंत्रता के पश्चात आज़ादी के बाद प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, इनका ये स्टेटमेंट है। और जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। भारत छोड़ो, क्या कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, उस समय महात्मा गांधी आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था। कुछ नहीं लिखा था। तो फिर उसके बाद माउंटबेटन यहाँ आता है। माउंटबेटन के विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया था जिन्ना को। माउंटबेटन ने जो विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया था तो जिन्ना को। और जो ये नेहरू जी के जीवनीकार थे वो फ्रैंक मोरिस। ठीक, आगे देखते हैं। अब पट्टाभी सीतारामैया जी के बारे में दिया है कि पट्टाभी सीतारामैया जी एक प्रमुख राष्ट्रवादी थे और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे। ठीक,
फिर ये यही थे जो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी से जो कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ था वो हार गए थे। फिर वर्ष 1929 में भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की थी, ये J.H. विटली के अध्यक्षता में, ठीक, 1929 में। उसके बाद और इस आयोग का जो उद्देश्य था वो कि जो भारत में औद्योगिक कार्यशाला है, बागानों में जो वर्तमान में श्रम की परिस्थितियां हैं, फिर जितने भी कार्य करने वाले उनके स्वास्थ्य हैं, क्षमता है, जीवन की स्थिति है, इन सब का आपस में संबंध स्थापित करने के लिए इसने सिफारिशें की थी। फिर बंगाल दुर्भिक्ष 1943, बंगाल दुर्भिक्ष जो हुआ था, बंगाल का अकाल 1943 में पड़ा था और इस अकाल में अनुमानतः 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मरे थे। इसी अकाल में 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मरे थे। और शीत युद्ध काल में विश्व स्तर पर शांति और परस्पर सहयोग की स्थापना के लिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू जी गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत दिए थे। ये जो लिखा है नेम, तो यही गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और नेहरू जी भारत की नीति जो मुख्य रूप से शांति, निःशस्त्रीकरण और जाति समानता का पक्ष लिया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जाए, ये सब जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया था। और गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में आपका बेलग्रेड सर्बिया में हुआ था, ठीक। और नेम का मुख्यालय कहाँ है इस समय, गुटनिरपेक्ष का मुख्यालय वो बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक। आगे देखते हैं। अगला है कि देवबंद से संबंधित कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। इन्होंने अल नदवा का प्रकाशन किया था, अल नदवा। तो 40 से 46 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। इंडिया विंस फ्रीडम इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। पहली साम्यवादी सरकार केरल में स्थापित होती है 1957 में, ठीक है। जब द्वितीय विश्व युद्ध में क्लेमेंट एटली जो था वो प्रधानमंत्री बनता है तो क्या कहता है कि डोडो एक विलुप्त पक्षी था, डोडो की भांति साम्राज्य दिवंगत हो चुका है, जब यहाँ से जाने के लिए वो सारा कुछ हो जाता है तो, ठीक। फिर कृषक दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है कृषक दिवस, और यह चौधरी चरण जी की स्मृति में मनाए जाते हैं कृषक दिवस, ठीक। फिर अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में, अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ है, कोलकाता में। और इसकी स्थापना 1910 में की गई थी। क्वेश्चन पूछा था, ब्रिटिश राज में के समय राजनीतिक बंदियों को यहाँ रखा जाता था, ठीक। फिर आपका है कि पश्चिम बंगाल का सचिवालय भवन, पश्चिम बंगाल राइटर्स बिल्डिंग, वास्तुकार इसका थॉमस लियोन था। पश्चिम बंगाल का राज्य सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता था। और कोलकाता में स्थित इस भवन में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री का कार्यालय स्थित है और इस भवन का जो वास्तुकार था वो थॉमस लियोन था, ठीक है। और इसका निर्माण मूलतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जूनियर सर्वेंट राइटर्स ने 1777 में किया था, इसीलिए इसका नाम राइटर्स बिल्डिंग पड़ा था, ठीक। अब देखते हैं नियमित पुलिस बल की स्थापना किसने की थी, तो अब कार्नवालिस ने। अब पुनः जजिया कर किसने लगाया था, तो फर्रुखसियर ने लगाया था। फिर आपका पूछता है कि दोबारा जब जजिया कर समाप्त हो गया था दोबारा किसने लगाया था, तो आपका फर्रुखसियर। फिर मसूलीपट्टनम पर अधिकार आपका ये फोर्ड किस हुआ था, मसूलीपट्टनम पर अधिकार। फिर कहता है कि भारतीय दुर्भिक्ष संहिता दिया क्वेश्चन 1882 में निर्माण होता है। जो स्ट्रेची आयोग था 1878 में गठित होता है, वही रिकमेंडेशन करता है कि एक दुर्भिक्ष संहिता मतलब अकाल की संहिता बनाई जाए, तो अकाल की संहिता 1882 में बनती है। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में शुरू होता है, 82 तक चलता है। और जो
जो फैक्ट है फैक्टिव फैक्ट है, तो देखते रहिए। द मैट्रिक परफॉर्मेंस 1876 में स्थापित होता है। फिर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस अवध एक्ट जो होता है ये 1885 में, और बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885। भारत सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये कौन कहा था? इटली कहा था। ये पीछे भी देखें। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। अरविंद घोष जी कहते कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो राष्ट्र का जीवन श्वास है। ठीक। और न्यू लैम्प फॉर ओल्ड देखते हैं। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड मतलब कि इसका है लेख श्रृंखला। ये कांग्रेस की आलोचना करते हुए, जैसे उस समय की जो परिस्थितियां, भारतीय परिस्थितियां के कारण कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढुलमुल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष जी ने कहा था, और ये कांग्रेस की आलोचना थी। सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए इन्होंने कहा था। ठीक, अरविंद घोष जी ने। अम्बेडकर जी की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को होती है। अम्बेडकर जी का ये संविधान के जानते ही हैं कि प्रख्यात संविधानविद थे, और ये 1891 में इनका जन्म होता है, 1891 में महू मध्य प्रदेश में। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को होता है। ठीक। मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उनको अम्बेडकर जी को। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1941 में इनकी मृत्यु होती है। तो इनका जन्म होता है कलकत्ता में 7 मई 1861 को। ठीक। और देवेंद्रनाथ और शारदा देवी 14वें बालक के रूप में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और 1901 में इन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया था, जो 1921 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुआ है। और इसी विश्व भारती को यूनेस्को की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज की उपाधि इस बार मिली है। तो इम्पोर्टेंट है, और शांति निकेतन आपका यूनेस्को में शामिल हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया। होली निष्ठुर बर्बादी उपन्यास घरबारे लिखा है। बताते हैं इस कि हुआ कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं करते थे। इन्होंने एक उपन्यास लिखा है घरबारे, जो इसमें लिखा है घरबारे, ये घरबारे। तो घरबारे में स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष के दुष्परिणामों का एक मुस्लिम व्यापारी की व्यथा के माध्यम से चित्रण किया है। ठीक है। और साथ ही ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को उन्होंने निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। ठीक। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्राचीन हमारे भारत और संस्कृति के गुणगान करते थे, मराठों का भी गुणगान करते थे। शिवाजी को और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा था इन्होंने। ठीक। आगे देखते हैं। गांधी जी हम पढ़ चुके हैं कि गांधी जी ने बोला था कि आज़ादी हमारे पहुंच के अंदर है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए, महात्मा गांधी जी बोले थे। ठीक। सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेटमेंट है कि भारत की जो मुक्ति है, आज़ादी है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है। ठीक। और जो कहा है सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा है कि गांधी जी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है तथा वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करेंगे, परंतु भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। इसी में लिखा है उन्होंने। ठीक। और दादा भाई नौरोजी ने कहा है कि राजा जनता के लिए बने हैं और जनता राजा के लिए नहीं। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा है, ये भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाते हैं दादा भाई नौरोजी जी। ठीक। आगे देखते हैं। अब लिखा है 1931 का कराची अधिवेशन। तो होता है कि जो नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, इसमें भाग नहीं लिया था। और यह सम्मेलन था निष्फल हो गया था। इसमें तेज बहादुर सप्रू, फिर बाद में तेज बहादुर सप्रू, BS शास्त्री जी और MR जयकर जैसे कुछ उदारवादी नेता थे, इनके प्रयास से गांधी इरविन समझौता होता है। तो 1931 में कराची अधिवेशन होता है कांग्रेस का। तो गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति मिलती है, और जिससे संबंधित प्रस्ताव गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से प्रस्तुत कराया था, और यह प्रस्ताव निर्विरोध पास हुआ था। ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आपका लिखा है कि साम्यवाद का उच्चतम पुजारी
हाईएस्ट प्राइज ऑफ द कम्युनिज्म जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों में मार्क्सवाद सहित समाजवाद का विश्लेषण और व्याख्या मिलती थी। तो नेहरू जी की समाजवादी रुझान के विषय में जनता भ्रमित करने के लिए वो जो तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का वो जो प्रचार विभाग था उसने कम्युनिस्टिक लाइक्स डिसलाइक नाम पर्चा छपवाया था इसी में, जिसमें नेहरू जी को साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कह के इसने वर्णित किया था। ठीक है। दी पीपुल्स समाचार इसके कौन थे? तो जो लाला लाजपत राय जी। प्रेसिडेंसी कॉलेज जो पहले हिंदू कॉलेज था 1817 में स्थापना होती है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर कलकत्ता में करते हैं। 1947 के बाद राजनीति में खूब योगदान अरुणा आसिफ अली जी, और इन्होंने पेट्रियाट और लिंक नामक प्रकाशन किया था। हुआ यह था कि अरुणा आसिफ अली जो एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी, इनका जो नाम था एक्चुअल अरुणा गांगुली था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में यह स्वयं और सुचिता कृपलानी जी थी भूमिगत आंदोलन की दो प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। अरुणा आसिफ अली जी भारतीय राजनीति में 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया था। 1950 में वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ गई थी और कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वुमेन NFIW के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1958 में वह दिल्ली की मेयर रह चुकी थी और इन्होंने अब देख लिया है कि पेट्रियाट और लिंक नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था और इनका 1996 में निधन हुआ है। 29 जुलाई 1996 में इनका निधन हुआ है। ठीक। फिर 1928 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खां किया था। फिर ये क्यों हुआ था कि नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी, तो उसी के विरोध में हुआ था। और इसमें शिमला घोषणा पत्र जारी करते हैं सब, और मुस्लिमों की सहमति के बगैर कोई संवैधानिक सुधार संशोधन नहीं होगा, ऐसा इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग करती है। इस सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन हुआ था ये। अगस्त 1923 में बनारस में हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता मनमोहन सिंह कह रहा हूँ मैं, मदन मोहन मालवीय जी किए थे, और इसमें जैन, बुद्ध, सिख, पारसी सभी शामिल थे। ठीक है। और डॉक्टर मुंजे जी जो अंबेडकर जी को यहाँ ये लिखा है क्रिटिसाइज किए थे, तो इन्होंने अंबेडकर जी को यह कहकर आक्रमण किया था कि अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। ये आपके BS मुंजे जी थे, इन्होंने कहा था। ये 1932 में जब इन्होंने अंबेडकर जी सेपरेट इलेक्शन के मांग करते हैं तो इन्होंने कहा था। ठीक। आगे देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में कितने वर्ष में उभरे थे? तो 70 वर्ष की आयु में ये महान चित्रकार के रूप में उभरे थे। ठीक। अगला देखते हैं। ये सारा क्वेश्चन के हिसाब से है, तो कहानी में बताना भी सही नहीं है, थोड़ा टाइम जाएगा, और ये भी सही है कि ये ऐसा ही पूछा है, ये विविध ऐसा ही पूछता है। कस्तूरबा गांधी जी और महादेव देसाई, इन लोगों की समाधियाँ आगा खां पैलेस पूना में। महादेव देसाई 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखे जाते हैं। 14 से 15 अगस्त को ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो गांधी जी के इच्छा अनुसार इनकी जो समाधि बनती है आगा पैलेस में बनती है। फिर 1944 में कस्तूरबा गांधी जी का स्वर्गवास हो जाता है, तो गांधी जी की उपस्थिति में ही कस्तूरबा गांधी जी की समाधि महादेव देसाई की समाधि के बगल में निर्मित होती है। ठीक। फिर आपका है, और विलियम डिग्बी है, वो लिखता है अवेकनिंग इंडिया। कलकत्ता में बेथुन कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने। अब यहाँ से क्रोनोलॉजी शुरू होती है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा था 1860 में, जिसमें नील विद्रोह का उल्लेख है। आनंद मठ का लेखन 1882 में होता है। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो ICS परीक्षा पास की थी 1863 में। ये सब क्रोनोलॉजी है, ऐसे देखिए और 1-2 बार देखेंगे तो सब याद हो जाएगा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय
लाल मोहन बोस थे। ठीक, दूसरे दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय लाल मोहन बोस और दूसरे दादा भाई नौरोजी थे। भीमराव अम्बेडकर जी ने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी। इनकी मैगजीन का नाम है मूक नायक। 1925 में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। अब अगली क्रोनोलॉजी पूछिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति का सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति मार्च 1920 में। तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा मई आपके 1920 में। तिलक जी का निधन होता है 1 अगस्त 1920 को। और इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन विशेष अधिवेशन होता है सितंबर 1920। प्रथम औद्योगिक नीति कब जारी होती है? 1948 को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो SBI नाम दिया आता है 1 जुलाई 1955 को। ठीक, जो 3 बैंक थे, बम्बई प्रेसिडेंसी वाले बैंक और कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों को मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। और इसी को 1 जुलाई 1955 का इसका SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1953 में। गोवा भारत का अंग बना है 1961 में। और ये गोवा राज्य कब बना? 1987 में। ठीक, और अगला है कि नेहरू जी और गांधी जी का वैसे तो सामाजिक स्तर पे मतलब समाजवाद में इनका विचार सेम था, लेकिन आर्थिक सिद्धांत पर इनके मतभेद गहरे थे। गांधी जी कुटीर और ग्रामीण और कुटीर उद्योगों पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहते थे। नेहरू जी सपोर्ट करते थे भारी उद्योग के लिए, और भारी उद्योग के लिए गांधी जी नहीं करते थे। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपका गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया था। भारत छोड़ो नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर उसके बाद रेलवे आयोग का गठन 1901 में होता है रॉबर्टसन के अध्यक्षता में। अकाल आयोग ये एंथनी मैकडोनल 1899 में होता है। 1899 में यहाँ एंथनी मैकडोनल 1899 में। ठीक, फिर सिंचाई आयोग का गठन 1901 में। ये क्रोनोलॉजी ऐसे देखिए, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा, सारा वो बुक के हिसाब से ही लिखा है। कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ के अध्यक्षता में। पुलिस सुधार आयोग 1902 में एंड्रू फ्रेजर के अध्यक्षता में। कैबिनेट मिशन कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। घोषणा कब हुई थी? तो 24 अगस्त 1946 को। बुलाया कब था? 12 अगस्त को 1942 को। 12 अगस्त को बेबल बुलाया था। 24 अगस्त को नेहरू जी घोषणा करते हैं। 2 सितंबर 1946 को गठन हो जाता है। मोतीलाल नेहरू द्वारा मोतीलाल नेहरू कह रहा हूँ। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस 1945 में। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या अल्लाह बख्श द्वारा स्थापित होता है। और खाकसर पार्टी अल्लामा मशरिकी कृषक प्रजा पार्टी, ये आपका फजलुल हक बंगाल वाली है। इसी के सहयोग से मुस्लिम लीग सरकार बनाती है। उसके बाद खान बंधु किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से। होम रूल लीग आपका 1916 में 1 अप्रैल 1916 में स्थापित होती है, जो आपकी बीजी तिलक जी की रहती है। और फिर उसके बाद सितंबर 1916 में वो एनी बेसेंट की। रॉलेट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को। और फिर नौजवान भारत सभा मार्च 1926 को स्थापित होती है। पिट्स इंडिया 1786 में आता है वारेन हेस्टिंग के समय। और आपका अगस्त घोषणा जो होती है इसको मॉन्टेग्यू करता है। और जो अगस्त प्रस्ताव रहता है 8 अगस्त 1940 को आता है। लिन लिथगो इस समय वायसराय रहता है। इसका कार्यकाल है 1836 से लेकर 43 तक। फिर उसके बाद अगस्त संकल्पना, ये महात्मा गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। वेवेल की योजना आती है 1945 में। देसाई लियाकत समझौता होता है आपका कब? 1945 में। 1929 में दीपावली घोषणा पत्र इरविन। और आपका डोमिनियन स्टेट
से रिलेटेड था ये दीपावली घोषणा पत्र। मूडी मैन कमेटी रिपोर्ट मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के तहत आती है। महात्मा गांधी जी की आत्मकथा गुजराती में लिखी है। ठीक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार सहायता करने के लिए प्रथम संस्था हिंदू कॉलेज कलकत्ता में 1917 में। फिर आपका लाला लाजपत राय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं 1920 में। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में नेहरू रिपोर्ट के बाद वही आगा खास की अध्यक्षता करता है। फिर कामागाटू मारू प्रकरण 1914 में, ये कनाडा के लिए जो जापान से जहाज़ गई थी उसी में। और आपका मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में इसके प्रथम प्राचार्य जो बने थे थियोडोर बैंक बना था और 1875 में इसकी स्थापना होती है। फिर आपका राष्ट्रवादी ये है नेशनलिस्ट पार्टी, ये हैं आपके मदन मोहन मालवीय जी, ये स्थापित करते हैं। नेशनल लिबरल फेडरेशन तेज बहादुर सप्रू जी स्थापित करते हैं। लिटन का दिल्ली दरबार पहला लगता है 1877 में। उसके बाद राजगोपालचारी योजना आती है 1944 में। बेवेल योजना 1945 में। अब मिशन कैबिनेट आता है 1946 में। एक क्रम क्रोनोलॉजी का क्रम पूछा था, ये चारों का क्रम लगाने के लिए। फिर आपका वेवेल 1945 में, थोड़ा हटा दे, वेवेल 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भारत में गतिरोधों को दूर करने के लिए ये जो जिसमें ये परिषद बनाई गई थी और इसमें हिंदू सदस्य और मुस्लिम सदस्य बराबर रखने की बात हुई थी, तो कांग्रेस के नेता भी रिहा कर दिया था और शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया था वेवेल। हंटर आयोग का गठन 1882 में होता है, रिपन के समय होता है हंटर आयोग के समय। सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है, 1917 में स्थापित होता है। और सार्जेंट आयोग आपका 1944 में। फिर अगला क्वेश्चन इसमें पूछा था कि खांसी विद्रोह कब होता है, 1829 में। अहोम विद्रोह 1828 में। कोल विद्रोह 1831 में, याद रखिएगा। सिया राजगोपालचारी फार्मूला मार्च 1944 में आता है। और गांधी जिन्ना की बातचीत कब होती है, तो सितंबर 1944 को। 1929 का ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, ये बिना पूर्व सूचना के हड़ताल, तालाबंदी निषेध, समझौता बोर्ड और जांच न्यायालय, ये सब आपका 11 सूत्री मांग थी। ये 11 सूत्री मांग के बाद आया था, ये क्या कहते हैं आपका गांधी जी के। वैयक्तिक सत्याग्रह आपका 1940 से 41 तक आता है। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी के साथ आपका इंदुलाल याग्निक और सरदार पटेल जी थे। खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात में हुआ था। फिर शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को वेवेल प्रस्ताव के विचार विमर्श के लिए शिमला सम्मेलन हुआ था। ठीक। नेहरू जी उपनिषदों को मानते थे और दार्शनिक और वैज्ञानिक विवेचन करते थे। ये जो सरक्रिप्स रहता है, कहता है कि यहाँ एक क्रांति होने जा रही है, यहाँ एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाना चाहिए। नेहरू जी मरे थे आपके चौथे अपने कार्यकाल में। नेहरू जी का संसदीय क्षेत्र फूलपुर था, इलाहाबाद। प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे 1977 में मोरारजी देसाई। अब पहले भारतीय जो नोबेल पुरस्कार पाए थे 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी कब हुई थी, 1 अगस्त 1934 को। और वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत, बंगाली मिश्रित भाषाओं में की थी। ठीक। उसके बाद प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति जवाहरलाल नेहरू 1924 में कलकत्ता में किए थे। फिर 1948 में हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक अशोक मेहता, जीजी मेहता और रामानुजम ये रहते हैं। एक और है कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को किस सिद्धांत की मदद से समझाया था, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के संबंध से। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ का जो ये एक मिनट थोड़ा, हाँ, मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम से
क्वेश्चन पूछा है कि कल्लार जनजाति जो थे, कल्लार जनजाति वो ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह कहाँ किए थे? तो मदुरई के आसपास। भारत जनसंघ की स्थापना 1951 में हुई थी, ठीक। और AIADMK की स्थापना 1972 में। और बुक्स हो गए, उनके लेखक जो हैं उनका देखते हैं ये। अरे यार, तो देखेंगे हम बुक्स और उसके लेखक, ठीक। बुक्स और उसके लेखक। एनी बेसेंट 1898 में CHS की स्थापना करते हैं। 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनती हैं ये। महात्मा गांधी हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेश्या कहा है, ठीक। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु मानते थे। कौन मानता था? गांधी जी मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये वाला देखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर बहु विवाह और बाल विवाह के विरोध में आंदोलन चलाया। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट गुरुमुख सिंह निहाल ने लिखा है। फिर कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेस, ये आपका GA नटेशन, ठीक। नेहरू जी अहमदनगर फोर्ट में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हैं। कैदी जीवन के दौरान मेरी कहानी, ऊपर मैंने कुछ गलत पढ़ दिया है क्या? यहाँ एक मिनट देखते हैं। ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने लिखा है बहु विवाह और आपका बाल्य विवाहेर दासे, इन्होंने लिखा है बहु विवाह और बाल्य विवाहेर दासे लिखा है। और आपका ये सही है। इसी पे दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, दास कैपिटल। हाँ, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, दास कैपिटल। ये तो पढ़ लिए हम लोग। फिर इसके बाद और इसी में मेरी कहानी और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जो हम लोग यहाँ छोड़े थे, ये जवाहरलाल नेहरू जी लिखे हैं। थोड़ा सा ऊपर वो गलत बोल गया था। फिर उसके बाद आपका आता है कि एक दो पुस्तक और है जो छूट गई है, जैसे कि मोहम्मद इकबाल जो थे, वो एक था उनका प्रसिद्ध कृति थी मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इसी में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी का भाग है, ठीक है। उसके बाद जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 सलीमैन ने लिखा है। साइलेंट स्प्रिंग यह अमेरिकी जैव वैज्ञानिक रसेल कार्सन लिखे हैं और इन्होंने इस पुस्तक में कीटनाशकों के प्रयोग पर प्रश्न उठाया था, ठीक। उसके बाद बैगा लिखी है बेरियर एल्विन ने। बैगा टाइप्स की स्टडी इसमें है, राष्ट्रीय उपवन बनाने का सुझाव दिया था। फिर इंटीग्रेटेड माइंड विथ विंग्स ऑफ फायर पुस्तक जो है ये आपकी APJ अब्दुल कलाम साहब की है। फिर VP मेनन साहब की किताब है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। बापू माई मदर मनु बहन की आपका पुस्तक है। और ऊपर जो हम लोग देखे हैं कि गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। फिर अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। इंडिया विंग्स फ्रीडम आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की पुस्तक है। फिर आपका अरविंद घोष ने पांडिचेरी में एकांतवास में लिखा था द लाइफ डिवाइन, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ठीक है। और जो ये आपका दुर्गेश नंदिनी, इन्होंने बंकिम चटर्जी ने लिखा है दुर्गेश नंदिनी, ठीक। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये रफ़ीक जकारिया जी की पुस्तक है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू आफ्टर, ये दुर्गादास जी लिखे हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट, ये लैरी कॉलिंस की पुस्तक है और इसके साथ डोमिनिक लेपिटार ने लिखा है। अ नेशन
इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है। ऑटोबायोग्राफी का राइड्स, ये लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है। आगे देखते हैं। फिर है आपका हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद जी की पुस्तक है। अवर इंडियन मुसलमान, डब्ल्यू हंटर जी की पुस्तक, डब्ल्यू हंटर ने लिखा है। अवर इंडियन मुसलमान, इसी में तो कहता है कि अगर आपको इंडिया में कुछ करना है तो मुसलमानों को साथ रखिए। द स्पॉय इम्यूनिटी ऑफ रिवोल्ट 1857, आरसी मजुमदार ने लिखा है। अवध इन रिवोल्ट आपका रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखा है। सिविल रेवोल्यूशन इन द इंडियन म्यूनिटीज, ये आपका एस बी चौधरी ने लिखा है। द ग्रेट रिविलियन, ये अशोक मेहता ने लिखा है। ठीक, आगे देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। स्प्रिंगिंग टाइगर, ये लिखा है ह्यू टोरो। फिर सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पर आधारित है ये। टूवर्ड स्ट्रगल, जयप्रकाश नारायण जी का है। अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टीशंस, ये फिलिक्स टॉलबॉन्ड की पुस्तक है। ठीक। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड, ये आपका मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, भगत सिंह जी ने लिखा है। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, फिलासफी ऑफ द बम, भगवती चरण बोराई लिखे हैं। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीम लैंड, ये आप देखे हैं कि भगत सिंह ने लिखे हैं। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है। द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने लिखा है। द ड्रीम लैंड, ये लाल राम शरण दास ने लिखा है। ठीक। आपका एनहिलेशन ऑफ कास्ट, बी आर अम्बेडकर ने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू और बायोग्राफी, ये फ्रैंक रॉबर्ट मोरिस ने लिखा है। ठीक। नेक्स्ट है कि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुइस फिशर ने लिखा है। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास ने लिखा है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। अब न्यूज़पेपर कौन से हैं? बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का है। बंगवासी आपका जोगेंद्र नाथ बोस हैं। फिर वंदे मातरम अगला है आपका रविंद्र घोष की। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष की है। ठीक। फिर गांधीयन प्लान आपका श्रीमान नारायण अग्रवाल। जनता की योजना पीपुल्स प्लान आपका एम.एन. रॉय। लाहौर प्रस्ताव फजलुल हक प्रारूप सिकंदर हयात ने तैयार किया था। पीरपुर रिपोर्ट राज मोहम्मद मेहदी। ठीक। द ग्रेट डिवाइड आपका एच.वी. हडसन है। ब्रोकिंग विंड्स सरोजिनी नायडू जी ने लिखा है। ये उसके बाद आपका कैप्टिव लेडी, ये आपका माइकल मधुसूदन दत्त। गीतांजलि अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित 1917 में हुआ था। अरे 1912 में, हाँ 1912 में, 1913 में इसको नोबेल मिलता है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री, ये के.एम. लोहिया ने लिखा है। और फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर श्री अरविंदो जी ने लिखा है। अरविंद घोष किया है। कलेक्ट पोएम एंड प्लेज। नेक्स्ट है द सिंथेसिस ऑफ योगा, द लेजेंड एंड सिंबल्स, द सीक्रेट ऑफ वेदा, द मदर, ये अरविंद घोष जी की सारी पुस्तकें हैं। अगला है कि नील दर्पण किसने लिखा है? तो दीनबंधु मित्र ने। देवी चौधरानी बंकिम चंद्र चटर्जी। और आपका इन्होंने लिखा है दुर्गेश नंदिनी। एम.एन. रॉय उत्प्रवासी साम्यवाद पत्रिका वैगार्ड लिखा है। फिर सुब्रमण्यम भारती तमिल के गीत स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक। महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज गुजराती में लिखा था 1909 में। संघर्ष की ओर आपका प्रिजन डायरी, ये जयप्रकाश नारायण जी की पुस्तक है। अ पैसेज टू इंडिया ई.एम. फोस्टर है। ई.एम. फोस्टर। फिर इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्र की पुस्तक है। ये है मेरे जीवन और समय की यादें, ये भी उनकी है। फिर आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स बिपिन चंद्र जी की ये भी है।
साधना रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, झंडा गीत श्यामलाल गुप्ता जी की है। फिर आपका कवि इकबाल बिलोंग टू सियालकोट पंजाब। आपका नेक्स्ट है गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये कविता संग्रह है सरोजिनी नायडू जी की। माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया लैरी कॉलिंस की पुस्तक है और इसके साथ लिखा है डोमिनिक लोपियर ने। फ्रीडम एट मिडनाइट। फिर आपका द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल, ये रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है, आरती दत्त कहते हैं इन्हें। ठीक, अगला है नेशनल इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी परस्पेक्टिन द इंडियन इकोनॉमिक थॉट 19th सेंचुरी परस्पेक्टिन, आपका वीरेंद्र नाथ गांगुली। द राइज ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, बिपिन चंद्रा की पुस्तक है। प्लान्ड इकोनॉमिक फॉर इंडिया, ये एम विश्वेश्वरैया की है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये आपकी फेयर सर्विसेज की पुस्तक है। एटर्नल इंडिया, इंदिरा गांधी जी हैं। प्लानिंग एंड पुअर, ये आपकी मिन्हास की पुस्तक है। और आपका अनटोल्ड स्टोरी, ये किसकी पुस्तक है? ये जनरल कॉल की पुस्तक है, जनरल कॉल। फिर द प्राउडेस्ट डे इंडियाज लॉन्ग रोड टू इंडिपेंडेंस, एंथोनी रीड और डेविड फिशर ने लिखा है, भारत की स्वतंत्रता से रिलेटेड है ये। फिर प्राइस ऑफ पार्टीशन, रफीक जकारिया। इंडियाज 2020, अबुल कलाम आज़ाद जी। हार्ट ऑफ इंडिया, मार्क टुली। मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडियाज, ये पीटर हार्डी लिखता है। फिर है कि पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज 1857 से 48, ये खालिद बिन सईद। खिलाफत टू पार्टीशन, मोहम्मद आपका मोइन शकीर। फिर आपका ये लाइन देखते हैं कि मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, ये आपकी पुस्तक है W. स्मिथ की। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया, आपका श्रीमन नारायण की पुस्तक है। नेक्स्ट है आपका कि जियोग्राफिकल फैक्टर इन इंडियन हिस्ट्री, KM पडिक्कर जी का है। जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन इंडियन हिस्ट्री, KM पडिक्कर जी का है। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, BP मेनन जी की है। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, BP मेनन जी की है। सुबह आज़ादी, ये है मोहम्मद फैज जी की पुस्तक। ऑटोबायोग्राफी ऑफ द मैडम क्यूरी का हिंदी में अनुवाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने किया है। पॉलिटिक्स इन इंडिया, रजनी कोठारी। सर्वोदय योजना, JP नारायण। गांधीवादी योजना, श्रीमन नारायण अग्रवाल। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है कला संस्कृति का, ये भी खत्म कर लेते हैं एक ही वीडियो में सारा। कला संस्कृति में गतका ये पंजाब का नेशनल आर्ट है, पंजाब का मार्शल आर्ट है गतका। फिर नेक्स्ट आता है आपका कि सिंधे खब्बास सिंधु दर्शन उत्सव, ये लेह लद्दाख का मनाया जाता है। ओणम जो त्यौहार है आपका केरल में, महाबली। ओणम और पोंगल तमिलनाडु में है। अगर अट्टुकल पोंगल पूछता है तो केरल है। पोंगल तमिलनाडु, अट्टुकल पोंगल केरल। अतप्पू ओणम की रंगोली है। तमाशा संगीत नाटक महाराष्ट्र में होता है। नौटंकी उत्तर प्रदेश में होता है। श्रीशैलम एक कुरनूल मठ में आयोजित होता है। ताबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। स्फीति, ये भी हिमाचल प्रदेश में। लोसांग उत्सव सिक्किम में होता है। और लोसर पूछेगा तो लद्दाख में होगा। चाप चारकूट मिजोरम में होता है। इतिजमा त्यौहार आपका मेला जो भोपाल में होता है। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में है। राजरानी मंदिर उड़ीसा में है। कंदरिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश में है, खजुराहो में है ये। भीमेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है।
लहोत्सव लाखांग मंदिर आपका किन्नौर हिमाचल प्रदेश में। अलची मंदिर सकुल आपका लद्दाख में है। ओनली चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु में। त्यागराज आराधना त्यौहार तंजौर में। मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव आपका ज्ञान से होता है। रथ यात्रा आपका महोत्सव पुरी में होता है, पुरी उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। फिर आपका महाभारत का कन्नड़ रूपांतरण विक्रमार्जुन विजय ने और पन्ना ने किया है। ये जो महाभारत का कन्नड़ रूपांतरण विक्रमार्जुन विजय के नाम से पन्ना ने किया है। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक अमीर खुसरो। ध्रुपद उत्पत्ति लोदी काल में हुआ है। ध्रुपद गायक गुडेंजा बंधु। ठीक, आगे देखते हैं। फिर आपका चाक्यार कूथु नृत्य केरल में। भरतनाट्यम तमिलनाडु में। फिर आपका भरतनाट्यम तमिल मोहिनी अट्टम और आपका केरल में, और कुचिपुड़ी केरल में नहीं है, मोहिनी अट्टम है और आपका कथकली है। ये गलत लिखा है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक, ये सही कर लीजिएगा, बाय मिस्टेक, सॉरी इसके लिए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, केरल में मोहिनी अट्टम है, आपका कथकली है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में कथक है। सत्रिया आपका असम का है। मणिपुर का मणि है। उड़ीसी उड़ीसा का है। फिर यक्षगान आपका कर्नाटक का है। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी बनास घराने से संबंधित है। शास्त्रीय गायक जो आपके भीमसेन जोशी हैं वो किराने घराने से। केरल में देवदासियों द्वारा एकल नृत्य मोहिनी अट्टम पे किया जाता है। भगवान विष्णु का मोहिनी रूप का अनुकरण होता है। ये घूमर डांस जो होता है राजस्थान में। बुरी जो होता है आपका बुर्रा, ये आंध्र प्रदेश में। नटी हिमाचल प्रदेश में। आपका तेरह ताली लोकनृत्य राजस्थान का है। ओजापली असम का है। लुड्डी पूछता हिमाचल प्रदेश का। जात्रा आपका, ये आपका जात्रा जो है पश्चिम बंगाल का है। और मेदराम जात्रा तेलंगाना का है। जाट जाटिन आपका बिहार में मनाया जाता है। अकारागम तमिलनाडु में। लास्ट है ये। बिस्मिल्लाह खां संबंधित है शहनाई से। अमजद खां संबंधित है सरोद से। रविशंकर जी संबंधित है सितार से। मकबूल फिदा हुसैन चित्रकार थे। अल्लाह राखा खां जो के तबला वादक थे। विलायत खां सितार बजाते थे। हरि प्रसाद चौरसिया जी बांसुरी बजाते थे। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। और अली अकबर सरोद थे, सरोद बजाते थे। अली अकबर और अमजद अली दोनों। बीजी योग वायलिन बजाते हैं। शिव कुमार वर्मा संतूर बजाते हैं। और असद अली खां रुद्रवीणा बजाते थे। और प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी। फिर ख्याल गायन करते हैं आपका सूरज खां। पखवाज खान, जो पखवाज था ये पंडित अयोध्या प्रसाद जी। बीड़ा वादन आपका सादिक अली खान जी। तबला वादन आपका वीरू मिश्रा जी। फिर पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर जी हिंदुस्तानी संगीत। बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई देखें ऊपर। फिर आपका ये औकार नाथ जी हैं। औकार नाथ ठाकुर जी वायलिन बजाते थे। किशन महाराज जी तबला वादक थे। उसके बाद पंडित गोपाल जी मिश्र जी जो थे सारंगी वादक थे। कुदक सिंह पखावज वादक थे। बिरजू महाराज जी कत्थक थे। शंभू महाराज भी कत्थक। लच्छू महाराज कत्थक। बिंदादिन कच्छक। सितारा देवी कत्थक। कलारी पट्टू केरल का मार्शल आर्ट है। और गतका देखें पंजाब का है। फिर मणिपुर का भी मार्शल आर्ट है, उसको बताइएगा कौन सा है। फिर उसके बाद लोक संस्कृति सामान्य लोगों की संस्कृति की परिपाटी। कलमकारी या आंध्रा का सूती वस्त्र है। रुक्मणी देवी भरतनाट्यम से संबंधित हैं। कुमार गंधर्व आपका शास्त्रीय गायन। लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व परंपराओं का संरक्षण में है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र आपका वीणा है। सितार बना है आपका वीणा और तंबूरा मिला के। अमीर खुसरो ने इसका निर्माण किया है, बनाया इसको। कोरकू महाराष्ट्र का है। मुकना मणिपुर का है। झूमर हरियाणा का है। और थाली उत्तराखंड का है। मिजोरम नृत्य जो है आपका बम्बू और आपका खानटुम। मेघालय का लोहो है। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी प्रारंभ हुई थी कुषाणों के समय। ठीक, केवल पुरुष कलाकारों द्वारा कथकली
केरल नायर जनजातियों। ठीक। मुखौटा नृत्य कथकली होता है। एक मुखौटा नृत्य होता है जो लद्दाख में होता है, वो दूसरा है। और ये कथकली का मुखौटा जो चेहरे पे बना करते हैं। रास और गरबा नृत्य आपका, ये गरबा होता है। अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र आपका पुनरुज्जीवनवादी भारतीय चित्रकला को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त करने का प्रयास किया इन्होंने। ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी 1907 में। बंगाल स्कूल आर्ट की स्थापना इन्होंने की है। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर में है। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क एंड आर्काट्स ये धर्मशाला में है। ठीक। रजा लाइब्रेरी रामपुर में है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी आपका पटना में है। परिधान बोकू सिक्किम में है आपका। मेखला असम में है। मुंडू केरल में है। पेरन आपका जो है कश्मीर में है। शांति निकेतन वीर भूमि जिला वेस्ट बंगाल में है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका 41वां आपका यूनेस्को धरोहर बनी है शांति निकेतन। फिर आपका सांची स्तूप रायसेन जिला और भारत का पहला सांची स्तूप जो सांची है भारत का पहला आपका सौर संचालित शहर बना है। ताज उल मस्जिद आपका जो है ये कौन है आपका भोपाल, ताज उल मस्जिद भोपाल में है। फिर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहली बार विनोबा भावे जी मिला था। नॉर्मन बोरलॉग शांति पुरस्कार मिला है। भारत रत्न 1954 में शुरुआत होता है और 3 लोगों को मिलता है जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी शामिल हैं। ठीक। अभी सारा कंप्लीट हो गया विविध। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सब्सक्राइब आप जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।